हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिबर्टी गर्ल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम मस्त और चकाचक होंगे, एकदम मस्त। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वहां तक कि मुझे हॉस्पिटल जाना था इंजेक्शन लेने के लिए, तो वहां तक मैंने इस वीडियो को एंड किया था। अब आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ सालों बाद पेंट किया था, तो कुछ सालों बाद दोस्तों, कुछ सालों बाद क्या हुआ कि अभी मैं अपने कॉलेज जा रही थी। उसी का भाई, मुझे पता नहीं था कि ये उसका भाई है। उसी का भाई, मैं जा रही थी और मेरे साथ का एक बैच का था, मेरे ही बैच का था एक लड़का, एनसीसी करता था साथ में। इन दोनों को पता नहीं क्या रंगदारी सूझी हुई थी। ये लोग बाइक से जा रहे थे और बाइक ले जाके एकदम जानबूझ के मेरे पैर के पास एकदम ऐसे करके सटा दी। और जो मेरे बैच का लड़का था, वो एक नंबर का हरामी, वो पहले भी मेरे पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, वो पहले भी ऐसे किया था मेरे साथ, मिसबिहेव। मैं गिर गई थी। मैं उस टाइम स्कूल जा रही थी, तो स्कूल में मेरे साथ सूट सलवार अलाउड है, तो मैं पहनी हुई थी। मेरा सलवार फट गया था घुटने के पास, मैं गिर गई थी, साइकिल से थी। तो उस टाइम मैंने उसकी बदतमीजी को ऐसे जाने दिया। इसलिए बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है दोस्तों। इसीलिए तो उसका सेकंड टाइम इच्छा हुआ कि फिर से इसके साथ मिसबिहेव किया जाए। मैं जा रही थी, फिर से बाइक मेरे पैर के पास लाके ऐसे सटा देना। फिर उसके बाद वो उस टाइम वो जो मेरे बैच का था वो लड़का और उसका भाई, मुझे नहीं पता था कि ये उसी लड़के का भाई है जो। तो फिर उसके बाद ये दोनों मतलब ऐसे तो कर दिया। फिर मैं तो गुस्सा हुई फिर, लेकिन तब पर भी ये लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर ले, चलो मैं छोड़ देता हूँ इसका इसका छोटा वाला भी भाई, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, ये वो ऐसे वैसे बहुत सी चीजें बोला। मैं बोली नहीं, देखिए भैया, मैं वो नॉर्मल होकर बात करती हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में मैं किसी से मिसबिहेव नहीं करती, सच में, ये रियलिटी है मेरी लाइफ की। मैं जहाँ पे गलत रहती हूँ मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैं बोली देखिए भैया, मैं चली जाऊंगी ये वो। तो बोला भैया मत बोलो, तुम मुझे गरिया लो लेकिन भैया मत बोलो। हाँ बेटा, बहुत जवानी तुम्हारी छटक रही है, भैया मत बोलो, गरिया लो, भैया मत बोलो। तो ऐसे बोलने लगा। फिर उसके बाद जब मैं रेडी नहीं हुई ना, तो लड़का क्या बोल रहा है, तुम्हारी जैसी खरगोशनी बहुत देखा है मैंने, ठीक है, चलो निकलो इधर से, ये वो। मतलब उससे पता नहीं कि ये लड़की कैसे ऐसे मतलब कर रही है, क्यों नहीं रेडी हो रही है, क्या जबरदस्ती है भाई। हाँ, तो वो फिर ऐसे किया, तो मैं नहीं रेडी हुई। फिर उसके बाद बोला चलो मैं तुम्हारा, उल्टा मुझे वो मतलब मुझे डरा रहा है, बोला मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हारी जैसी खरगोशनी बहुत, खरगोशनी मेरी जैसी खरगोशनी तुम्हारी जैसी खरगोशनी बहुत देखी है, ये वो ऐसे वैसे, मतलब पूरा बोल के मेरा एकदम मूड ऑफ कर दिया भाई। मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। मेरे साथ एक और लड़की, मेरी फ्रेंड थी, कॉलेज में पढ़ती थी, वो थी साथ में। मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। अब मेरे दिमाग में एकदम खुरनस की, मैं अब तो इसको छोड़ूंगी नहीं, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में छोड़ूंगी नहीं। और मैं वहां से निकली, मेरे दिमाग में एकदम गूंज रहा था। उसका मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वो लड़का कहाँ है, बस उसको मैंने कभी देखा था इधर उधर कोचिंग वगैरह जाते, स्कूल वगैरह। तो फिर जब मैंने पता करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद पूरा डिटेल उसका निकाला, हर एक जगह से हर एक चीज पूरा निकाला, और पूछा फेसबुक से जाके, पूरा उसका नाम ये वो सब कुछ निकाला। फिर दूसरे दिन जाके मैंने उसका कंप्लेन कर दिया दोनों लड़कों का। मतलब जानबूझ के नहीं, वो लोग सच में मेरे को इतना ज्यादा इरिटेट कर दिए थे, तब मैंने किया, नहीं तो मैं नहीं करती ऐसा कुछ भी। अब देखिए कंप्लेन होने के बाद क्या हुआ। कंप्लेन होने के बाद मेरे को कॉल आया, हाँ मैडम ये तो ठीक है, और ये अज्ञात में कौन है। मैं बोली सर मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन और भी थे एक आध लोग उसके साथ। तो फिर मैंने उसका पूरा डिटेल निकाल के वो बताया कि सर ऐसे ऐसे यहाँ का है, ठीक है, यहाँ का है। एक लड़के का तो बता दिया, एक लड़के का अज्ञात में था जो उसका भाई था। मुझे नहीं पता था कि ये उसी का भाई है, लेकिन पिक्चर्स वगैरह फोटोज वगैरह था और उसका नाम वगैरह सब कुछ पता चल गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लड़का है कहाँ का, ठीक है, और ये भी नहीं पता था कि ये उसी का भाई है। फिर बाद में कंप्लेन तो कर दिया। फिर जब इन लोगों को थर्ड डे बुलवाया गया, चौकी पे बुलवाया गया इन दोनों को थर्ड डे, और जब ये दोनों आए, फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब आए तो इनके पेरेंट्स को बुलाया गया कि अपने अपने पेरेंट्स को बुलाओ। मेरे पिताजी वहीं पे थे, तो मैं वहां पे नहीं थी। तो उसका भाई आया, मेरे पिताजी तो जानते ही थे कि ये उसी का है। और उसके पिताजी क्या बोल के रखे थे कि देखिए आप भी देखिए, लड़कियों को ऐसे मत जाने दिया करिए खेलने वेलने लड़कों के बीच में, ये वो ऐसे वैसे। क्यों भाई, लड़की लड़कियां क्यों, ह्यूमन बींग ही तो हैं, क्यों क्यों ऐसे करना कि नहीं जाने देना, ये वो, यही सब चीजें सोच करके इंसान बंद होके रहे क्या। तो ये बोले थे पिताजी। तो बोले, मेरे पिताजी बोले कि तुम्हारे पापा तो ऐसे ऐसे बोले थे, आज क्या हुआ, कहाँ है तुम्हारे पापा, बुला करके लाओ। तुम भी ऐसे किए थे, तुम्हारे भाई भी ऐसे किए, अब तुमसे बात नहीं होगा, तुम्हारे पापा से बात होगा। तुम्हारे पिताजी ऐसे बोलते, कैसे ये ऐसे कर दिया, बुलाओ। अब आगे का वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए ठीक है, बाय बाय दोस्तों। ये वीडियो पहुंचाइए, उस तक पहुंचाइए, चला जाए वो भी देखे।